हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिकोडिंग यूपीएससी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदर यू शुड ज्वाइन यूपीएससी कोचिंग और नॉट। सो जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कॉलेज पास आउट कर लिया है और जो अभी कॉलेज में लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उन्हें प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। इस वीडियो में मेरे जो भी कोचिंग को लेकर एक्सपीरियंसेस हैं मैंने वो शेयर किया है, प्लस जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं मैंने उनको कंपाइल करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में हम कोचिंग के जो भी सारे पॉजिटिव सिनेरियोज हैं, उसके क्या नेगेटिव सिनेरियोज हैं, प्रैक्टिकलिटी क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या है, मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो इन सब क्वेश्चंस को हम वीडियो में टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है कोचिंग के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू हैव द कोचिंग? सो माई आंसर इज नो। If my answer is no, then what are the point to discuss here? यही बात हुई ना कि अगर मैंने कहा नहीं जरूरी, फिर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो अभी इस वीडियो में आपको पता चलेगा हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम दो सिनेरियो की बात करते हैं। एक सिनेरियो वो है जिन्होंने ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज़ कर रखी है, जैसे और किसी ने इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, किसी ने इन बेसिक ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी है। और दूसरा सिनेरियो वो है जो नॉन ह्यूमैनिटीज़ हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या आपने MBA कर रखा है, तो आपको ह्यूमैनिटीज़ का कोई आइडिया नहीं है। अब इतना सबको पता है कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटीज़। आपको इसमें हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, सोसाइटी पढ़ना है, सोशोलॉजी पढ़ना है, ऐसे के लिए, एथिक्स के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है। तो जब आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हो तो आपको डेफिनेटली प्रिपरेशन में कुछ एज रहता है। जब आप इनिशियल कोचिंग ज्वाइन करेंगे या आप इवन खुद से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एज रहेगा, आपको चीज़ों का आइडिया रहेगा, आपको ये पता है कि इस चीज़ में क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है नहीं है। नॉन ह्यूमैनिटीज़ के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ जाता है, बट अभी आपको एक सरप्राइज मिलेगा यहाँ पे। अगर हम 2010 की बात करें तो अराउंड 65% जो सिलेक्शंस होते थे वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चों का होता था। बट जो भी हम सरप्राइज की बात कर रहे थे, अभी यूपीएससी का डेटा आया है, 2021-2022 का डेटा है। उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई है जिसमें कहा है कि जो 65% जो सिलेक्शंस हैं वो इंजीनियर्स के हैं। तो नॉन ह्यूमैनिटीज़ में भी ओनली आर इंजीनियर्स 65%। तो आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ से नहीं कर रखा है तो आपको इशू आने वाला है। बट डेफिनेटली जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको एक एज रहता है। अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ से कर रखा है तो आपको कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि कोचिंग के क्या पॉजिटिव है। तो ये जो मेरी रिव्यू है सारी, ये ऑफलाइन कोचिंग दिल्ली में जो बेस्ड है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पहला जो पॉजिटिव है वो गुड कंटेंट है, फास्ट लर्निंग है। ये किस सेंस में कि सपोज करो मेरी कोचिंग 8 to 9 मंथ कंप्लीट हो गया था GS कोर्स। अगर मैं खुद से पढ़ता या इवन मेरे जो दोस्त थे वो खुद से पढ़ रहे थे तो उन्होंने 2 to 3 ईयर्स लगा दिए थे सिलेबस कंप्लीट करने में। बट मुझे एक ठीक ठाक हैंडी हो गया था मैं इवन 8 to 9 मंथ में। और दूसरा पॉजिटिव यहाँ क्या होता है कि जब आप कहीं कोचिंग कर रखो तो आप इवन 8 से 9 महीने में एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट भी आप पढ़ लेते हो, जो शायद अगर आप खुद से पढ़ने जाओ तो इनिशियल फेज में आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इनिशियल आपका सारा फोकस रहेगा स्पेक्ट्रम, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो आप जो मेंस के सब्जेक्ट हैं उनको आप छोड़ देते हो। बट अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपका सारा सिलेबस एक बार में कंप्लीट होता है। कोचिंग से आपका एक शेड्यूल बना रहता है, टाइम मैनेजमेंट वाला इशू रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको एक लिमिटेड टाइम में आपने जो भी पढ़ा है उसे रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो ये इसका प्रॉफिट है। होलिस्टिक कवरेज हो जाता है, जैसा मैंने बताया कि आपका पूरा जो एक सिलेबस यूपीएससी का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा विद इन टाइम फ्रेम। आप एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। आप कोचिंग में जब जाएंगे तो लोग रोज आपसे नए नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 आपको अपने कंपेनियन मिलेंगे जो सेम डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको एक ओरिएंटेशन मिल जाता है और आपको अपने आसपास कंपटीशन दिखता रहता है। बट वहीं अगर आप इनिशियल फेज में अकेले बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा इशू है। ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते हो, बट हाँ एक एज मिल जाता है आपको अगर आप इस एटमॉस्फेयर में हो। वही कोचिंग में आपके पीयर्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो मे भी आपको इवन लाइफ लॉन्ग भी हेल्प कर सकें, आपके साथ रह सकें। और सिलेक्शन में तो ऑब्वियसली हेल्प होती ही है। और अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, प्रीलिम्स और मेंस की, जो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल पार्ट है। तो ये तो हो गए कोचिंग के पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे कोचिंग के नेगेटिव्स क्या है। सबसे पहला जो नेगेटिव है वो है हाई कॉस्ट, कि जो दिल्ली बेस्ड कोचिंग है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अराउंड 1.8, 1.9 लाख टू 2 लाख, इतना आपको एक बार के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए देना पड़ता है, और हर कोई 2 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता। सेकेंड जो मुझे एक इशू लगा वो लैक ऑफ गाइडेंस है, कि वो आपको कंटेंट तो प्रोवाइड करा रहे हैं
वो खूब सारा कंटेंट दे रहे हैं, खूब सारी नॉलेज दे रहे हैं, बट गाइडेंस कैसे हुआ है? यूपीएससी सिर्फ कंटेंट और नॉलेज के बेस पे नहीं निकल सकती। ये मे भी आपको समझ आए जब यूपीएससी में 2-3 साल की आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाए, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपका सिलेक्शन ना हो तब आपको ये समझ आएगा कि गाइडेंस यूपीएससी में कितना ज़रूरी है। कि नॉलेज इज़ फाइन बट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। बट कोचिंग का क्या है कि आप क्लास जाओगे, वो टाइम पे क्लास करवाएंगे, क्लास के अलावा उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपको बताएं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ओरिएंटेशन होता है, आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने मिस की है कोचिंग में। और फैकल्टीज़ कैसे रहता है, कुछ फैकल्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ फैकल्टीज़ एवरेज होती हैं, कुछ फैकल्टीज़ बैड होती हैं। तो ये हर कोचिंग का इशू है, क्योंकि हर कोचिंग में 2-3 ही फैकल्टीज़ हैं जो बेस्ट होंगी, कुछ एवरेज होंगी, कुछ ख़राब होंगी। तो ये एक मेजर इशू समझ आया कि आपको सारी फैकल्टीज़ बहुत अच्छी नहीं मिलने वाली हैं। और क्वालिटी कंटेंट, ये जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपके एग्जाम जर्नी में केवल 50 से 60% कंटेंट ही आपकी यूज का है। उसके अलावा आपको इसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। जब आप जैसे जैसे करंट अफेयर्स पढ़ोगे, जैसे जैसे आप आंसर राइटिंग करोगे, तो आप समझोगे कि ये पॉइंट जो लिखा है ये मे भी थोड़े और बेटर वे में लिखा जा सकता है। तो आप खुद का वैल्यू एडिशन करोगे, करंट अफेयर से एडिशन करोगे, तो उसके साथ ही आपका यूपीएससी के लिए कंटेंट बन पाएगा। अदरवाइज जो कोचिंग में बताया जाएगा वो मैक्स आपका 50 to 60% यूज़ करिए, खासकर मेंस के लिए। प्रीलिम्स में तो यूज आ जाएगा, बट मेंस के लिए आपका 50 to 60% ही यूजफुल हो। और एक बार अगर आपका बैच कंप्लीट हो गया, कोचिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपका कोई कांटेक्ट नहीं है कोचिंग से, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आपको एक अनोन सी फीलिंग होने लगती है। क्योंकि आप अगर बाहर रह रहे हो तो वहाँ आपके आसपास भी कोई नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है, तो एक लोनलीनेस आपको यहाँ पे आ जाती है कोचिंग। और तो यहाँ पे ये इशू है। तो ये हमने कोचिंग के नेगेटिव देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्ट कैलकुलेशन की, कि लाइक प्रैक्टिकलिटी की, कि अफोर्डेबल है या नहीं है। तो हमें ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहा है तो उसकी 1.5 लाख फीस है। रेंट दिल्ली में अराउंड 10,000 से आपको कम कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लाइक करोल बाग या ओल्ड राजेंद्र नगर वाले एरिया में रह रहे हैं, और इवन आप मुखर्जी नगर में भी हो, तो रेंट आपको यूजुअली कोई भी रूम 10,000 का मिल रहा है। ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ। इवन रेंट 15,000 16,000 भी है। इसके साथ आपको इतनी सिक्योरिटी भी पे करनी पड़ेगी। फूड आपको, चाहे आप इवन आप मेड बना रही हो, आप खुद बना रहे हो या टिफिन लगवाए हो, तो 5,000 आप उसका मान लो। तो 12 मंथ का आपका रेंट, 12 मंथ का फूड, और अदर एक्सपेंसेस मान लो आप 1,000, बहुत बेसिक कि आप पेन कॉपी ट्रैवलिंग, तो 12 मंथ का ही अराउंड आपका 3.5 लाख आ ईयर बन रहा है आपका। डेफिनेटली सेकेंड ईयर में आपको ये वाला आपका एक्सपेंडिचर कट हो जाएगा, इतना एक्सपेंडिचर रहेगा, बट डेफिनेटली कॉस्टली है। 3.5 लाख हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो ये एक मेजर इशू है कॉस्ट का ऑफलाइन कोचिंग के लिए। अब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पॉजिटिव में कि कोचिंग से कंटेंट मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है। नेगेटिव मैंने बताया कि गाइडेंस नहीं मिलती है। तो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंटेंट, नॉलेज एंड गाइडेंस? सो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, कुछ लाइन्स के थ्रू समझेंगे कि कंटेंट क्या है, कि कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट विथ सम वेटेज। कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट जो है वो कंटेंट और नॉलेज है, कि कोचिंग ने आपको करवा दिया। विथ सम वेटेज ये आपका गाइडेंस है, कि कौन सा सब्जेक्ट किस मार्जिन में आता है, एग्जाम में किसकी कितनी वैल्यू है, किसका कितना वेटेज है। अगर उस हिसाब से आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा है या बता रहा है, वो आपका गाइडेंस है। बट अगर हिस्ट्री हमें कंप्लीट करवाने और हमने सारे टॉपिक एक साथ ही कंप्लीट करवा दिए कि ठीक है, तो फिर वो कंटेंट है, वो वेटेज नहीं है। तो आप यूपीएससी में इतना सारा कंटेंट हो जाएगा कि आप एट द एग्जाम मोमेंट पे आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। आपको आइडिया ही नहीं रहेगा किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से क्या क्या आ रहा है। यूपीएससी मैंने देखा है, इवन दिल्ली में जो 2-2 लाख रुपए लाइक फीस चार्ज कर रहे हैं, वो टीचर वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे वो आज के 10 साल पहले पढ़ा रहे थे। डेफिनेटली 10 साल में यूपीएससी का बहुत ट्रेंड चेंज हुआ है। बहुत सारे टॉपिक्स जो जिनसे क्वेश्चंस नहीं आते थे अब आने लगे हैं, जिनसे आते थे वो अब नहीं आते हैं। बट वो अभी भी जिस टाइम फ्रेम में उन्होंने उस अपने एक काइंड ऑफ डिज़ाइन किया था सिलेबस, वो उसी सिलेबस और उसी पैटर्न से आज भी पढ़ा रहे हैं। उनकी आप 10 साल पहले की नोट्स देख लो, आज के नोट्स देख लो, डिट्टो सेम है। तो एक कोचिंग में इशू है, ट्रेंड पे कोई फोकस नहीं रहता। जब वो टीचिंग करा रहे होते हैं, टीचर जो भी पढ़ा रहे होते हैं, उनका प्राइमरी फोकस है सिलेबस को कंप्लीट करना है, कि कुछ भी छूट ना जाए, कि यूपीएससी में कुछ भी आ जाए तो वो क्लेम कर सकें कि देखो मैंने जो पढ़ाया था उसी में से आया था। बट भाई आप इतना पढ़ा देते हो कि रिवाइज कौन करेगा एग्जाम टाइम। और उनका वही सोल पर्पस है सिलेबस कंप्लीट करवाना। जितनी भी उनको नॉलेज है, यूपीएससी क्या पूछ रहा है, आज क्या क्या ट्रेंड है, उनसे कोई मतलब नहीं। तो बेसिक गाइडेंस और कंटेंट नॉलेज में ये डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे कि गाइडेंस क्या है और कैसे हेल्प करती है। तो गाइडेंस का जो सोल पर्पस रहता है वो रहता है कि यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें मास्टरी नहीं करनी है, हमें एक्सपर्टीज नहीं बनना है, हमें उसमें पीएचडी नहीं करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में। बट सोल पर्पस क्या है कि हमें जो यूपीएससी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए।
किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेंदी है, कौन सा सब्जेक्ट कम टाइम में प्रिपेयर किया जा सकता है, किसका ज़्यादा वेटेज है। तो जब आप चीज़ों को इस हिसाब से एनालाइज करके प्रिपेयर करते हो तो जो ट्रेंड आपके निकल के आएंगे वो आपका गाइडेंस हो। सिलेबस में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, तो जब हम इस हिसाब से देखेंगे वो गाइडेंस है। और जब कंटेंट में आपको क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है, टाइम के साथ क्या क्या चीज़ें बदलनी है, राइटिंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, तो इन सबको हमें गाइडेंस के थ्रू ही ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव्स की, कि अगर हम ऑफलाइन कोचिंग के लिए ना जाएं तो हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं। तो सबसे पहले तो यूट्यूब इज़ अ गुड अल्टरनेटिव, यस, बट आई सी मैनी पीपल प्रिपेयरिंग फ्रॉम यूट्यूब, बट एक्चुअली वो इन बिटवीन फंसे हुए हैं, वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। उसका एक रीज़न है क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं है। कंटेंट यूट्यूब पे बहुत सारा है बट एक गाइडेंस का इशू है और स्टिल है। और अगर उनके पास कोई एक सीनियर नहीं है या उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं ले रखी है तो वो उसका बहुत ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो यूट्यूब पे भी लॉट ऑफ कंटेंट है बट इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस के इशू यहाँ भी आ जाता है। और स्टैटिक और करंट अफेयर सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, सबको अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करना होता है। यूट्यूब पे आपको हर सब्जेक्ट के 20 ओपिनियन मिल जाएंगे। अब आपको समझ ही नहीं आता है कि कहाँ जाना चाहिए, तो यूट्यूब एक अल्टरनेटिव है बट एक गाइडेंस का इशू यहाँ भी है। एडटेक कंपनीज जो अभी कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा इंडिया में एक्टिव हो गई हैं, कि जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा रही हैं। और ये सबसे इसका जो मेन बेनिफिट वो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो बहुत सारी कोचिंग है तो इसमें कोई इशू नहीं है कि 2 कोचिंग है, 4 कोचिंग है, बट हर कोचिंग अच्छी नहीं है, हर कोचिंग बुरी भी नहीं है। ये एडटेक में है कि नई कोचिंग है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, ज़्यादा उनकी रिव्यू भी अवेलेबल नहीं है, बट कॉस्ट इफेक्टिव है। और कई कोचिंग बहुत अच्छी है, कई कोचिंग बहुत खराब है। तो ऐसी कोचिंग ज्वाइन करने के पहले आप जो भी उनका डेटा नेट से या कहीं से रिव्यू के थ्रू जो भी आप देख पाएँ वो देखें। उनके टीचर्स कौन कौन है, फैकल्टीज़ क्या क्या हैं, उनके क्या रिव्यू, उनके क्या एक्सपीरियंसेस है, ये भी देखें। और अभी वहाँ इवन जो ऑफलाइन कोचिंग है, अभी जो ऑनलाइन कोचिंग में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे प्लीज़ आप एडवाइस मत लें, क्योंकि जब कोई नया बच्चा कोचिंग कर रहा होता है उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। उसे ये बात समझ आएगी जब वो कोचिंग कंप्लीट करके 1-1.5 साल 2 साल उसके हो जाएंगे कि उनने क्या अच्छा पढ़ाया क्या बुरा पढ़ाया। इवन जब वो सिलेक्टेड हो जाएगा तब वो समझ आएगा। बट जब कोई नया बच्चा कोचिंग जाता है उसे हर कुछ अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ अवॉइड करें, उससे रिव्यू मत लें। तो आप इन पैरामीटर्स के बेस पे एडटेक को जज करके अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है। तीसरा है कि अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर है, आपका कोई सीनियर है जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है या इवन वो सिलेक्टेड है, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली यूट्यूब पे है, मार्केट में बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट आपको गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई सीनियर है जो गाइडेंस दे सकता है और एक जेन्युइन गाइडेंस दे सकता है तो आप इन पर लाई करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मेरा टेक क्या रहेगा इन सब पे कि कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया पॉजिटिव, नेगेटिव, अल्टरनेटिव्स, क्या प्रैक्टिकलिटी है। तो मेरी थोड़ी ओपिनियन जो है बहुत अनपॉपुलर सी रहेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आज के ज़माने में कहते हैं कोचिंग नहीं करनी चाहिए, बट मैं कहूँगा कि गो फॉर द ऑफलाइन कोचिंग फॉर द फर्स्ट। बट अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप एडटेक में जाएँ। थोड़े से आप प्रिकॉशंस लें, बट आप कोचिंग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। वही जो मैंने रीज़न बताया कि क्यों मेरी ये ओपिनियन है, क्योंकि पॉजिटिव ऑफ कोचिंग है, प्लस अगर लो कॉस्ट में अगर आपको मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। और मेरा एक जो आइडिया रहेगा कि आप गाइडेंस को प्रेफर करें, मेंटरशिप को प्रेफर करें ओवर द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मार्केट में यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगी। तो वहाँ पैसा खर्च करें जहाँ आपको कोई गाइडेंस दे रहा हो, मेंटरशिप दे रहा हो। इनिशियल फेज में आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन इज़ इंपॉर्टेंट, बट बिलीव मी गाइडेंस एंड मेंटरशिप इज सुप्रीम। इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है बट ये बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको ये समझना हो डिफरेंस, तो मेरे एक वीडियो है हाउ आई स्कोर 100+ इन प्रीलिम्स 2023। इवन आई नो प्रीलिम्स 2023 बहुत टफ था, तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ट्रेंड्स को कैसे एनालाइज करना है, चीज़ों को कैसे एनालाइज करना है, गाइडेंस का क्या रोल है, कैसे इतने टफ पेपर में भी इतना अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और वो डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन से नहीं हुआ है। इन्फॉर्मेशन लगती है बट गाइडेंस, आपका एक्सपीरियंस यूपीएससी के साथ, PYQ, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप कोचिंग के लिए जाएँ, और अगर आपको कहीं ऐसी कोचिंग मिल रही है जहाँ गाइडेंस और मेंटरशिप मिल रहा है उसके लिए बिल्कुल जाएँ, और कॉस्ट इफेक्टिव लोग वो भी देख लें। सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहाँ तक बने रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो वीडियो के इनिशियल फेज में ही छोड़ के चले जा चुके होंगे। सो अगर आप अभी तक बने हुए हैं सो कंग्रेचुलेशन टू यू। और अभी मैं कुछ ऑफलाइन बेसिस पे मेंटरिंग कर रहा हूँ कुछ बच्चों की, बट आई एम नॉट डूइंग अभी ऑनलाइन। सो बट आई गेस फॉर प्रीलिम्स 2024 के लिए अगर सब कुछ ठीक रहा
तो मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा बहुत ही लो कॉस्ट पर। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि यू शुड ज्वाइन। और आप अपने से जो भी देखो, आप अपने से जो भी मेंटरिंग कर सकते हैं, इवन आपका कोई सीनियर है आप वहाँ से करें, यूट्यूब से आपको हेल्प मिल सकती है वहाँ से करें। इवन मैं जो भी यूट्यूब पे हेल्प कर सकूँगा वो मैं करूँगा। उसके अलावा आपको अगर इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो आप या तो decodingupsc09@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।